Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Very good day to all of you. I am Tahir Said, subject specialist chemistry at Division Public School and College Sahiwal. Let's start today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 11, Organic Chemistry, and the topic of today's lesson is classification of organic compounds. First of all, we discuss learning objectives of today's lesson. By the end of this lesson, you will be able to understand organic compounds, classification of organic compounds. In previous lessons, you discuss about organic chemistry. The definition of organic chemistry is that the branch of chemistry which deals with study of hydrocarbon and their derivative is known as organic chemistry. Hydrocarbon mean hydro mean hydrogen, कार्बन मीन कार्बन के वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को या उनके डेरिवेटिव्स को जब हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं। डेरिवेटिव मीन के कंपाउंड से आगे जो नया कंपाउंड बनाया जाता है उसको डेरिवेटिव कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन मीन कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituent। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंटली कंपाउंड्स होंगे। इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन है वो लाजमी होंगे। अगर इसमें अकेला कार्बन हो और हाइड्रोजन ना हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, या अकेला हाइड्रोजन हो और उसके साथ कार्बन ना हो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स लाजमी होंगे। इसके अलावा अगर और भी कोई एलिमेंट्स हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस लेसन में आपने इन फार्मूला को डिस्कस किया, जिसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला था, एक उसमें स्ट्रक्चर फार्मूला था, एक उसमें कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये आप पिछले लेसन में इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। ऑल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेन 2 टाइप्स की कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी। फर्स्ट कैटेगरी ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड वन इज क्लोज चेन आर साइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। ओपन चेन मीन के ड्यूरिंग फॉर्म में नहीं होगी। ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच द एंड ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर। कि ओपन चेन में क्या होगा कि जो कार्बन है उसके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। मीन फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इस तरह एक कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग फॉर्म बन जाएगी। दिस चेन में भी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच, और ये चेन है ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी। तो ये ओपन चेन की फर्दर आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन क्या है? Straight chain compounds are those in which carbon atom link with each other through a single, double or triple bond, forming a straight chain। के straight chain में क्या होगा, कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लिंक होते हैं थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। या तो उनमें वो बॉन्ड है वो सिंगल होगा या डबल होगा या ट्रिपल होगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो ये कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ है वो लिंक है स्ट्रेट फॉर्म में, और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है।
अब इसी तरह अगर हम ये कार्बन है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है। इस कार्बन के ये एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड्स इसके ये फ्री हैं, तो हम इन बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। जब इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन है वो अटैच होंगे, ये CH3 बन जाएगा। इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये CH2 बन जाएगा। इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये भी CH2 बन जाएगा। इसी तरह इस कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये भी CH2 बन जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। अब इसी तरह ये एक और एग्जांपल है जिसमें ये 4 कार्बन है। इधर तो ये 1 2 3 4 6 कार्बन है, इधर ये 4 कार्बन की एग्जांपल है। 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है कि ये 4 के 4 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ लिंक हैं, इसको N ब्यूटेन का नाम दिया जाता है, या 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहा जाता है। फिर इसके बाद स्ट्रेट चेन के साथ जो सेकंड इसकी टाइप है वो ब्रांच चेन कंपाउंड हैं। ब्रांच चेन जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ना कोई ब्रांच है वो अटैच हो जाती है, कि ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग द स्ट्रेट चेन। तो ब्रांच चेन वो कंपाउंड होंगे जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ है वो ब्रांच है वो अटैच है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब ये कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन जो 6 वाला कार्बन है वो इसके साथ है वो साइड से अटैच है। अब इसके ये जो कार्बन है ये इसका ये ब्रांच चेन है, या ये ब्रांच वाला कार्बन है। तो इसको कहते हैं कि जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच अटैच हो जाए उसको ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह 1 2 3 ये कार्बन है, ये 3 स्ट्रेट फॉर्म में, और ये वाला कार्बन है ये ब्रांच फॉर्म में आ गया, ये ब्रांच चेन कंपाउंड की एग्जांपल है। ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन है उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, उनका भी नाम दिया जाता है। सेकंड टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स है। अभी हमने ओपन चेन को डिस्कस किया कि जिसमें मीन के कार्बन एटम्स है वो स्ट्रेट फॉर्म में अटैच होंगे या वो ब्रांच में अटैच होंगे, तो ये ओपन चेन थी। अब इसकी जो सेकंड टाइप है, सेकंड जो इसकी मेन टाइप है वो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। Closed chain or cyclic compounds are those in which the carbon atom at the end of the chain are not free, they are linked to form a ring। के जिसमें क्लोज चेन में, या जिसको साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक मीन रिंग फॉर्म में कंपाउंड होगा, उसमें होता क्या है, उसमें जो कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है और जो इसका लास्ट कार्बन है वो फ्री नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और रिंग बन जाता है अटैच होने से। There are further divided into 2 classes। जो क्लोज चेन है उनको मजीद है वो 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक एंड हाइड्रोसाइक्लिक, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? Homocyclic or carbocyclic compounds contain ring which are made up of only one kind of atom, that is carbon atom। These are further divided into 2 classes। कि homocyclic compound कि वो compounds होंगे या वो एक रिंग होगा जिसमें एक जैसे एटम्स होंगे, और वो एक जैसे एटम मीन वो कार्बन के एटम्स होंगे। मीन कार्बन के एटम्स हैं वो मिलकर रिंग बनाएंगे, उसको नाम दिया जाएगा ये होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब होमोसाइक्लिक के फर्दर 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं। These organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसमें क्या होगा कि इसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग होता है। अब बेंजीन रिंग में क्या होता है? A benzene ring is made up of 6 carbon atoms। एक तो जी बेंजीन रिंग में कार्बन एटम्स हैं वो 6 होंगे, विद 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, जिसमें अल्टरनेट उसके डबल बॉन्ड्स होंगे। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ अरोमा और स्मेल दे हैव। और इनको एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है कि इनकी एक ख़ास किस्म की एक स्मेल है, ठीक है, इस वजह से उस स्मेल की वजह से इसको एरोमेटिक का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल
अब ये बेंजीन की ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये इधर एक कार्बन एटम है, इस कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम इधर हो गए, एक ये, फिर इसी तरह इधर ये कार्बन एटम है 3 हो गए, ये कार्बन एटम है 4 कार्बन हो गए, ये कार्बन एटम है 5 कार्बन हो गए और ये कार्बन एटम है 6 कार्बन हो गए। तो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है, मीन इन 2 कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड है और ये फिर सिंगल बॉन्ड है। तो ऑल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये बेंजीन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे जिसमें कम से कम ये एक बेंजीन जैसा रिंग होगा। बेंजीन जैसा रिंग मीन 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए और ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। इसी तरह अब ये नेफ्थलीन है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक एरोमेटिक है। देखें इसमें ये बेंजीन रिंग भी है, ये 6 कार्बन एटम्स भी आ रहे हैं और ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इसके दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेंजीनॉइड कंपाउंड का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट इसकी एलिसाइक्लिक आर नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। Carboxylic compound which do not have benzene ring in their molecule are called alicyclic or non-benzenoid compound। For example, कि वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होगा या बेंजीन रिंग है वो नहीं होगा, उन कंपाउंड्स को नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड या उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है जो रिंग की फॉर्म में अटैच है, ये एक एलिसाइक्लिक है, ये नॉन बेंजीनाइड है। क्यों नॉन बेंजीनाइड है? इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग होने के लिए क्या रिक्वायर है? 6 कार्बन एटम्स होनी चाहिए। इसमें जो कार्बन है वो 4 है, 1 2 3 4। इस वजह से ये नॉन बेंजीनाइड है। 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो ये 4 कार्बन है वो रिंग की फॉर्म में अटैच है। इस वजह से इसको साइक्लोब्यूटेन कहा जाएगा। इसी तरह ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, ये रिंग की फॉर्म में अटैच है। तो बेंजीन में भी 6 कार्बन होती हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये भी नॉन बेंजोनाइड है। क्यों नॉन बेंजोनाइड है? इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन तो 6 हैं लेकिन इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से ये भी नॉन बेंजोनाइड है। अब ये 6 कार्बन वाले को हेक्सेन कहते हैं, तो ये 6 कार्बन है वो रिंग फॉर्म में अटैच हैं, इस वजह से ये साइक्लोहेक्सेन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, कि साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन 1 or more atom other than that of carbon atom in their ring are called heterocyclic compound। कि वो साइक्लिक कंपाउंड मीन वो रिंग फॉर्म में कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा that contain 1 or more atoms other than carbon atoms, कि जिसमें कार्बन एटम्स के अलावा एक या एक से ज़्यादा और कोई एटम्स है वो हो, उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। होमोसाइक्लिक में कार्बन की एटम है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ये तमाम एटम्स है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के एटम्स भी होंगे लेकिन एक आधा एटम है वो डिफरेंट अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब देखें ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, लेकिन इधर ये सल्फर आ गया। अब इसमें ये 4 कार्बन के एटम्स हैं, 5th एटम्स है वो सल्फर आ गया, इसको कहा जाएगा ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरो मीन डिफरेंट, होमो मीन होता है सेम। तो हेटेरो मीन जिसमें एटम्स हैं वो डिफरेंट आ जाएं, तो जब ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, सल्फर अटैच होगा, उस कंपाउंड को थायोफीन कहा जाता है। इसी तरह देखें अब ये बेंजीन रिंग था, अगर इधर ये कार्बन हो ये बेंजीन रिंग है, लेकिन अब इसमें अगर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इधर नाइट्रोजन आ गया। अब इस कंपाउंड को पायरिडीन का नाम दिया जाता है। तो ये भी एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। समरी है, रिकैपिचुलेशन। सबसे पहले हमने
जब ये लेसन स्टार्ट किया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया। तो स्टार्ट में हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मेन 2 क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। मीन इसको क्लोज चेन का भी नाम दिया जाता है कि एक ओपन चेन होगा कंपाउंड और दूसरे इसमें क्लोज चेन वाले होंगे। फिर ओपन चेन की हमने फर्दर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। इसी तरह साइक्लिक या क्लोज चेन वाले को हमने डिस्कस किया कि इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आगे फिर फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इस तरह ये इसकी क्लासिफिकेशन है। लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। एलिफेटिक कंपाउंड इज द अदर नेम फॉर acyclic compounds, alicyclic compounds, ring compounds, closed chain compounds. Which one is homocyclic compound? Benzene, cyclobutane, cyclohexane, all of the above. Third, which one is heterocyclic compound? Benzene, cyclobutane, thiophene, naphthalene. Short question है, differentiate between open chain and closed chain compound. Why are benzene and other homologous compounds of benzene called aromatic compound? Differentiate between homocyclic and heterocyclic compounds. That is the end of today's lesson. Allah Hafiz.